हेलो फ्रेंड्स, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं यहाँ पे वर्णमाला से संबंधित। और ये वर्णमाला इसके पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिया है। आज हम जो ये लेकर के आए हैं ये चौथा पार्ट है, जो व्यंजन का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आइए एक बार देखते हैं हम यहाँ पे कि हम क्या क्या चीज़ें जो है आज वर्णमाला में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आज हम प्रयत्न के आधार पे पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे उच्चारण के आधार पे और घोषत्व के आधार पे। यहाँ पर जो है कौन से घोष हैं, कौन से अघोष हैं, प्राणत्व के आधार पे। और यहाँ पर आगत एवं गृहीत ध्वनियाँ कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पे दिए गए हैं, हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जो है पढ़ते हैं यहाँ पे कि व्यंजन का वर्गीकरण। तो हमने यहाँ पर जो है पहला यहाँ पे वर्गीकरण पढ़ लिया था सामान्य के आधार पर। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा से हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, आगत एवं गृहीत ध्वनियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो है देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। तो आइए हम देर ना करते हुए हम चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पर दूसरा यहाँ पे आता है प्रयत्न के आधार पर, व्यंजन का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जो ध्वनियाँ उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु, जो ध्वनियाँ अंदर से मतलब जो ध्वनियाँ उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर क्या होती है, बाहर आती है। तो ये प्रयत्न के आधार पे होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रयत्न के आधार पे बात करें, यहाँ पे ये जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये होती है 20। याद रखेंगे आप लोग, सामान्य आधार पे 25 होती है और यह प्रयत्न के आधार पे 20 होती है। तो ध्यान रखें कौन कौन से हैं। क वर्ग है यहाँ पे, क ख ग घ अंगा है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि प्रयत्न के आधार पर जो है यहाँ पे च वर्ग को नहीं रखा जाता। ये च वर्ग जो है नहीं होता है इसमें। यहाँ पे देखिए टा वर्ग होता है, टा ठा डा ढा अड़ा। ता वर्ग होता है, ता था दा धा ना। पा वर्ग होता है, प फा बा भा म। याद रखेंगे इसको। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है स्पर्श संघर्षी। याद रखेंगे यहाँ पे जो च वर्ग निकाला गया है उसको किस में रखा गया, स्पर्श संघर्षी में रखा गया है। पर याद रखेंगे स्पर्श यहाँ पे जो संघर्षी होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे देखिए च है, छ है, ज है और झा है। इया जो है इसमें नहीं लिया जाता। ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, स्पर्श संघर्षी में इया नहीं होता है। ये च वर्ग तो होता है पर इया नहीं होता है उसमें, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम संघर्षी की बात करें तो संघर्षी की भी संख्या 4 होती है। कौन कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे है श, श, स और ह। ये जो है आते हैं संघर्षी व्यंजन, इनको याद रखेंगे। और यहाँ पे चौथा है पंचमाक्षर, इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से हैं, अंगा, इया, अड़ा, न और म। तो इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट हैं, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखेंगे। कि पांचवा है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्विक व्यंजन। इसकी संख्या 1 होती है और वो है कौन सा, याद रखेंगे, वो है ला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। याद रखेंगे इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, वो होती है रा। क्या होती है, रा होती है। इसके बाद द्विगुण आता है, द्विगुण की संख्या 2 होती है। कौन कौन सा, यहाँ पे ड़ा और ढ़ा। याद रखेंगे ढ़ा और ढ़ा। इसके बाद यहाँ पे आता है अर्धस्वर। क्या आता है, अर्धस्वर। तो अर्धस्वर की संख्या कितनी है, 2 है। यह है और वह, ये दोनों क्या है, अर्धस्वर कहलाते हैं। ये सभी प्रयत्न के आधार पे रखे गए हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण के आधार पे तीसरा। तो उच्चारण के आधार पे यहाँ पे ध्यान से देखिए, उच्चारण के आधार पे तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या देखते हैं, स्पर्श व्यंजन देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये देखिए यहाँ पे क वर्ग दिया है, क वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं। यहाँ पे क ख ग घ अंगा। तो याद रखेंगे इनका उच्चारण कंठ से होता है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। इसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण इसमें भी हैं,
च छ ज झ ञ। तीन का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। इसके बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। इसके बाद आता है ता वर्ग, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से। प वर्ग में 5 वर्ण है, इसमें भी प फ ब भ म। तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। जब इनको हम उच्चारण करेंगे तो हमारे ओंठ क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। प फ ब भ, तो ओंठ आपस में मिलते हैं, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है अंतस्थ। कौन सा आता है? याद रखेंगे, अंतस्थ आता है। ये जो है दूसरा है, जो है यहाँ पे उच्चारण के आधार पे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? याद रखेंगे, या र ला व। इनकी भी संख्या 4 होती है। तो यहाँ पे देखिए, य है, र है, ल है और व है। ये क्या है? ये अंतस्थ यहाँ पे हैं। ध्यान रखेंगे, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये क्या, यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। इसके बाद अगला आता है यहाँ पे र। क्या आता है? र। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य। ला का उच्चारण स्थान याद रखेंगे, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, व का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान होता है दंतौष्ठ। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पे तीसरा। तीसरा आता है उस व्यंजन। उस व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? यहाँ पे देखिए, श, श, श और ह। तो याद रखेंगे, ये जो स है यहाँ पे, उस सा है, ये जो है याद रखेंगे, ये बड़ा सा भी इसको हम कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। और ये देखिए यहाँ पे जो है मूर्धा वाला श, तो ये जो है ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। यहाँ पे देखिए स है, स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो याद रखेंगे इनको जो है अच्छे से आप लोग, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए घोषत्व के आधार पे, किस आधार पे? घोषत्व के आधार पे देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे घोषत्व। यहाँ पे जो घोषत्व है, इसमें जो है ये घोष महत्वपूर्ण है, घोष शब्द। तो घोष शब्द का अर्थ कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे घोष का अर्थ क्या होता है? नाद होता है या गूंज होता है। नाद या गूंज होता है घोष शब्द का अर्थ, याद रखेंगे। ये जो घोषत्व है, ये मतलब इसको 2 भाग में बांटा गया। घोषत्व को जो है कितने भाग बांटा गया है? 2 भाग में इसको बांटा गया है। तो पहला आता है यहाँ पे अघोष, और दूसरा आता है यहाँ पे सघोष या घोष। तो इनको याद रखेंगे। अघोष में क्या होता है? ध्यान से देखिए, अघोष में ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करें तो उसमें केवल श्वास की जरूरत पड़े। क्या हो? केवल श्वास की जरूरत पड़े। और यहाँ पे सघोष में क्या होता है? इसमें केवल क्या होता है? गूंज की जरूरत होती है। जब वर्ण का उच्चारण करते हैं क्या होता है? गूंजता है, जो है गूंज होती है, गूंज उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए अघोष कौन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम, वर्ग का प्रथम मतलब क च ट त प, ये वर्ग का जो है क्या है? प्रथम वर्ण है। इसके बाद द्वितीय, द्वितीय का क्या होता है? ख छ ठ थ फा होते हैं। और इसके बाद प्लस क्या होते हैं? ये उष्म होता है, श श स। याद रखेंगे, ये सभी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और सघोष में देखिए यहाँ पे तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा। तो ये देखिए ग ज ड द ब, ये कौन से हैं? ये आते हैं तीसरे। और चौथा आता है घ झ ढ ध भ। इसके बाद पांचवा आता है अंग इ ण न म। तो याद रखेंगे। और इसमें जो है य र ल व और ह भी आते हैं, ये होते हैं सघोष। इनको याद रखेंगे। आइए इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं, आगे इनके बारे में देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आगे सबसे दिया गया है वर्ग। क्या दिया गया है? ये आगे दिया गया है आपको, वर्ग दिया गया है सबसे पहले। तो वर्ग में देखिए ये आते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन सभी में कितने हैं? 5 5 वर्ण हैं। कितने? 5 5 वर्ण हैं इसमें। याद रखेंगे कितने कितने? 5 5 वर्ण हैं। तो इस ये जो है इनके बारे में देखते हैं। ये कितने हैं? 5 5 वर्ण हैं यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं कौन से जो है ये अघोष होते हैं, कौन से सघोष। तो याद रखेंगे यहाँ पे अघोष यहाँ पे जो है वर्ग का, यहाँ पे देखिए वर्ग का पहला और दूसरा। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा यानी क ख, और यहाँ पे आता है च छ, ट ठ, त थ
और पाफा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अघोष। याद रखें क्या होते हैं? अघोष। प्लस क्या होता है? श श स। तो ये क्या होते हैं? ये सभी अघोष होते हैं। इनको याद रखेंगे आराम से, आपको याद भी हो जाएगा। एक बार बोल के देखिए, वर्ग का क ख च छ ट ठ त थ प फ और यहाँ पे स श श, ये सभी क्या होते हैं? सभी के सभी अघोष होते हैं। बाकी यहाँ पे जो बचता है वर्ग का, यहाँ पर देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। यहाँ पे देखिए तीसरा है, यहाँ पे देखिए ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, अंग इया अणा न म। तो यहाँ पे देखिए ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। याद रखें, अगर आप ये अघोष याद कर लिए तो आपको सघोष याद हो जाएगा अपने आप। और यहाँ पे देखिए य र ल व, क्या होता है? य र ल व और ह, ये जो ह होते हैं ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं और इनमें सभी स्वर गिने जाते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? याद रखेंगे, सभी स्वर होते हैं सघोष या घोष होते हैं। ये भी याद रखेंगे, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे प्राणत्व के आधार पे व्यंजन का वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखिए प्राणत्व के आधार पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला आता है यहाँ पे अल्प प्राण, पहला आता है यहाँ पे अल्प प्राण, और दूसरा यहाँ पे आता है महाप्राण। दूसरा क्या आता है? महाप्राण आता है। तो अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं, अर्थात 11 जो स्वर हैं सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। लेकिन अगर अघोष और सघोष में पूछा जाए सभी स्वर क्या होते हैं, तो याद रखेंगे सभी स्वर जो है सघोष होते हैं या घोष होते हैं। याद रखेंगे इनको। अल्प प्राण में क्या होता है कि इसमें श्वास वायु क्या होती है? बहुत कम मात्रा में, यानी कि अल्प मात्रा में जो है निकलती है इनका अगर हम उच्चारण करते हैं। तो याद रखेंगे अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। याद रखेंगे। इस देखिए पहला क च ट त प और ग ज ड द ब और अंगा इया ड़ न म, और इसके बाद अंतस्थ आते हैं य र ल व। ये जो आते हैं ये सभी अल्प प्राण होते हैं। इनको याद करना आसान है। देखिए अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। याद रखें, पहले में क्या आता है? क च ट त प आता है। इसके बाद जो है तीसरा आता है ग ज ड द ब, और इसके बाद पांचवा आता है अंगा इया ड़ न म। इसके बाद और क्या आता है? इसमें अंतस्थ आता है य र ल व। ये क्या होते हैं? ये सभी जो है अल्प प्राण होते हैं। याद रखेंगे। महाप्राण क्या होते हैं? श्वास वायु क्या होती है? अधिक मात्रा में निकलती है। इसको याद रखेंगे। वर्ग का देखिए दूसरा है, चौथा, और यहाँ पे देखिए ऊष्म है, स श स और ह। ये ऊष्मवर्ण भी है जो है यहाँ पे, ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो ये दूसरा देखिए ख छ ठ थ फा है, चौथा है घ झ ढ ध ब है, और यहाँ पे स श श और ह है। तो याद रखें ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो आइए इनको और अच्छी तरह से जो है हम डायग्राम में समझते हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे जो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो याद रखेंगे क वर्ग में 5 होते हैं, क, ख, यहाँ पे देखिए क होते हैं, ख होते हैं, ग होते हैं, घ होते हैं और अंगा होते हैं। तो ये एक में क वर्ग में जो है क्या होते हैं? 5 होते हैं, क ख ग घ अंगा, और च वर्ग में च छ ज झ इय। तो आप याद रखेंगे अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है अल्प प्राण। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्या है? आप आराम से इसको याद कर लीजिए, इसे डायरेक्ट है कि अल्प प्राण क च ट त प और ग ज ड द ब। याद रखेंगे ग ज ड द ब, और इसके बाद अंगा इया अणा न म। तो आप आसानी से याद भी हो जाएगा कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। और अल्प प्राण और क्या होते हैं? य र ल व होते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? याद रखेंगे सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर जो है यहाँ पे अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद देखिए महाप्राण की अगर बात की जाए तो वर्ग का जो है यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा वर्ण आता है, जिनमें आता है ख छ ठ थ फा आता है और घ झ ढ ध भा आता है। इसके बाद और क्या आता है? यहाँ पे देखिए ऊष्म आता है। क्या आता है? ऊष्म आता है, यानी कि श श श और ह। तो इनको याद रखेंगे, आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो है हमने अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में देखा। तो आइए हम कुछ आगे भी देखते हैं। यहाँ पे
आगत एवं गृहीत ध्वनियाँ, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगत एवं गृहीत ध्वनियों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। आगत एवं गृहीत ध्वनियाँ, तो आगत एवं गृहीत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? अर्थात ये कहीं से आया हुआ शब्द जो है हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आगत एवं गृहीत कहते हैं। याद रखेंगे, ये जो आगत होता है इसका अर्थ ही होता है आया हुआ, यानी कि ये कहीं ना कहीं से आया हुआ है। तो याद रखेंगे इसकी संख्या कितनी होती है? मुख्य रूप से जो है इसकी संख्या 2 होती है, ज और फ। तो याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ज लिखा रहता है, ये ज लिखा रहता है, तो यहाँ पे क्या लगा रहता है? एक बिंदी लगा रहता है। अगर ये बिंदी आपको दिख जाए, यहाँ पे ऐसे बिंदी लगा हुआ, तो आप समझिए क्या है? आगत एवं गृहीत वर्ण है। इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए फ, ये फ लिखा है, अगर यहाँ पे ऐसे बिंदी लगा हुआ, आप समझ जाइए क्या है? आगत एवं गृहीत है। तो ये देखिए जैसे ये लिखा है क, तो इसके आगे बिंदी रहेगा, ख यहाँ बिंदी रहेगा, ग यहाँ पे बिंदी रहेगा, जा यहाँ पे बिंदी रहेगा, फ यहाँ पे बिंदी रहेगा। तो इस तरह से जो है ये सभी क्या होते हैं? आगत एवं गृहीत ध्वनियाँ होती हैं। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं का क्या है, ये जो है अल्प प्राण है, इनको याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया, आगे आगे देखते हैं हम यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण वर्ण। यहाँ पे देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए पहला आता है री, क्या आता है? री। तो री कैसे बना है? याद रखेंगे, आधा रा है और प्लस जो है ई मिल करके क्या बना है? यहाँ पे री बना है। तो याद रखेंगे इस वर्ण का हम उपयोग पढ़ रहे हैं, री का। तो री का जो है यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या होता है? होता है ऐसे नीचे बना, ऐसे नीचे की तरफ जो है ये री बना रहता है। यहाँ पे देखिए जैसे इसका मात्रा चिन्ह है री का, जैसे यहाँ पे देखिए कृपा, यहाँ पे देखिए मृत, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पृष्ठ, क्या है? पृष्ठ है, इसको बना लेंगे। यहाँ पे कृपा, मृत और पृष्ठ है। तो याद रखेंगे ज्यादातर ये जो री होता है ना, इसका प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में भी होता है। आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे र के बारे में। तो र कैसे मिलके बना है? आधा र है और प्लस क्या है? आ है। तो ये मिल करके दोनों क्या बने हैं? ये र बना है। तो र का प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण रूप है, इनको आप याद रखेंगे। तो र का प्रचलित रूप एक इस तरह से है, जो एक लाइन होती है, यहाँ पे लिखा जाता है प्रकार, और यहाँ पे देखिए एक ऊपर उड़ंतु र के रूप में हम जानते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है जो है र का प्रचलित रूप धर्म। और यहाँ पे देखिए एक ऐसे नीचे की तरफ रहता है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्र, क्या लिखते हैं? राष्ट्र लिखते हैं, या उष्ट्र लिखते हैं। तो ये सभी क्या है? ये जो है र के प्रचलित रूप हैं, इनको याद रखेंगे। इसके बाद र को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, इसको लुंठित ध्वनि कहते हैं, इसको वर्तिस ध्वनि कहते हैं, इसको अशक्त व्यंजन कहते हैं। इनको याद रखेंगे र के बारे में। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पे वर्ण हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं। याद रखेंगे ये ह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो ह है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ये इनको याद रखेंगे, ये आधा ह और क्या है? अ से मिल करके क्या बना है? पूरा ह बना है। तो इस वर्ण का उपयोग याद रखें, इनको क्या कहा जाता है? इनको काकल्य वर्ण कहा जाता है, इनको काकल कहा जाता है, इनको स्वर यंत्री वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है ये महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए ये है ड़ और ढ, जिनको हम द्विगुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जैसे ड लिखा रहता है यहाँ पे, ये तो मान लीजिए ड लिखा है और इसके नीचे अगर बिंदी लगा हुआ है, ऐसे बिंदी लगा हुआ है, तो आप जान जाइए ये क्या है? द्विगुण है। तो ये देखिए ये जो बिंदी लगा है, यहाँ हमने दिखा है कि बिंदी को हम क्या कहते हैं? बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। और ये नुक्ता किस भाषा का है? याद रखेंगे, नुक्ता है जो है फारसी भाषा का। और ये जो देखिए ये जो बिंदी है, ये किस भाषा का है? फारसी भाषा का। पर ये जो ड है, ये ड किस भाषा का है? ये है हमारे हिंदी भाषा का। उसी तरह से ढा भी है। तो इसके अन्य नाम भी हैं कुछ महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। इसके अन्य नाम, इनको ताड़न जाति कहा जाता है, इनको संकर वर्ण कहा जाता है, इनको द्विगुण कहा जाता है, इनको द्विज कहा जाता है, इनको उस्रीप कहा जाता है, इनको नवीन वर्ण कहा जाता है। तो आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे जो है। तो आज हम ये वर्णमाला का ये लास्ट टॉपिक था, हमने वर्णमाला के बारे में अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है। तो आप अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमको कमेंट करके बताएं कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको जो है पीडीएफ इसको दे देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप जो है एक लाइक कर दीजिएगा,
और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।